यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बता रहे हैं सकाम यज्ञों का रहस्यमय विज्ञान। गुरुदेव बताते हैं प्राचीन काल में यज्ञ एक महत्वपूर्ण विज्ञान के रूप में प्रचलित था जो आज हमें प्राप्त नहीं है। राजा नहुष यज्ञ के द्वारा ही इंद्रासन का अधिकारी बना था। ऋंगी ऋषि ने राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था और उसी के प्रभाव से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न उत्पन्न हुए थे। राक्षसों के उत्पादों से दुखी होकर उन्हें समूल नष्ट करने के लिए विश्वामित्र ऋषि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। राक्षस लोग अपनी प्राण रक्षार्थ उस यज्ञ को नष्ट करने के लिए जी जान से प्रयत्न कर रहे थे। इसी यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को ले गए थे। जब लंका पर राम ने चढ़ाई करी और राक्षसों को लगा कि हमारी पराजय होने जा रही है, तो उन्होंने भी एक प्रचंड तांत्रिक यज्ञ रचा था। यदि वह सफल हो जाता तो रावण आदि का उस लड़ाई में पराजित होना संभव न था। वानरों ने उस मख को जान हथेली पर रखकर विध्वंस कर दिया था। राजा बलि ने इतने यज्ञ किए थे कि वह अपने समय का सर्वोपरि शक्तिवान व्यक्ति बन गया था। यदि उसके एक दो यज्ञ और हो जाते तो फिर राक्षस वर्ग की प्रभुता संसार पर अनिश्चित काल के लिए स्थिर हो जाती और विश्व में हाहाकार मच जाता। इस संकट से रक्षा करने के लिए भगवान को छल का आश्रय लेना पड़ा। वामन रूप बनाकर उन्होंने बलि को छला और उसको असफल बनाकर असुरों का प्रभुत्व स्थापित होने से बचाया। इस प्रकार की असंख्य घटनाएं प्रत्येक इतिहास पुराण में भरी पड़ी हैं। स्वयं भगवान ने अपने 24 अवतारों में एक अवतार यज्ञ पुरुष का भी धारण किया है। यज्ञों की महिमा का कोई अंत नहीं। इस युग में जिस प्रकार विभिन्न प्रकार की शक्तियां भाप, कोयला, अग्नि, पेट्रोल, बिजली, जल, पवन, एटम आदि के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल में यज्ञ कुंडों और वेदियों में अनेक रहस्यमय शक्तियों, मंत्रों और विधानों द्वारा उत्पन्न की जाती थी। इस प्रकार अनेक प्रकार की मशीनें अनेक कार्य करती हैं। इस समय अनेक प्रकार की मशीनें अनेक कार्य करती हैं। उस समय मंत्रों और यज्ञों के संयोग से ऐसी शक्तियों का आविर्भाव होता था जिनमें बिना किसी मशीन के मनुष्य सब कुछ कर सकता था। इनको रिद्धि सिद्धियां कहते थे। देवता और असुर दोनों ही दल इन शक्तियों को अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते थे। इस प्रकार के सकाम यज्ञों के अगणित प्रयोग शास्त्रों में भरे पड़े हैं, जिनका विस्तृत विधान और रहस्यमय विज्ञान है, जिनकी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। जिस प्रकार प्राचीन काल में विशाल भवनों के खंडर अब भी जहां तहां मिलते हैं, उसी से भूतकाल की महत्ता का अनुमान लगता है। उसी प्रकार यज्ञ विद्या की अस्त व्यस्त जानकारियां जहां तहां शत विक्षत रूप में प्राप्त होती हैं। अनेक प्रकार के अलग अलग विधान मिलकर एक स्थान पर एकत्र हो गए हैं और गाय घोड़े के अंगों की तरह एक विलक्षण स्थिति में खड़े हुए हैं। आज ऐसी ही अस्त व्यस्त यज्ञ पद्धतियां दृष्टिगोचर होती हैं। इनका संशोधन करना और यथावत उन विशिष्ट पद्धतियों को अलग अलग करके उनकी सर्वांग पूर्ण स्थापना भूतकाल की भांति करना एक ऐसा कार्य है जो प्राचीन भारतीय विद्याओं की गुप्त शक्तियों के अन्वेषण में रुचि रखने वाले व्यक्ति को पूरी तत्परता के साथ करना है। इस शोध की ऐसी जिम्मेदारी है जिसे पूरा करके ही हम ऋषि ऋण से उऋण हो सकते हैं। जिस प्रकार गायत्री विद्या के सर्वांगपूर्ण शोध के लिए वर्षों से निरंतर कार्य किया गया है, उसी प्रकार अब यज्ञ विद्या के शोध और सुव्यवस्था का कार्य हाथ में लिया गया है। इस विद्या की समुचित खोज होने पर भारतीय सूक्ष्म चैतन्य विज्ञान पाश्चात्य स्थूल जड़ विज्ञान की तुलना में अपना महान गौरव पुनः प्रतिष्ठापित कर सकता है। यज्ञ विद्या की सहायता से मानव जीवन का अनेक कष्ट और भाव दूर हो सकते हैं। वेद मंत्रों में 3 रहस्य हैं। उनकी भाषा का शिक्षात्मक स्थूल अर्थ, दूसरा उनके उच्चारण से उत्पन्न होने वाली शब्द शक्ति का सूक्ष्म प्रभाव, तीसरा उनमें सन्निहित शक्ति का यज्ञ आदि विशेष विधि विधानों के साथ उपयोग होने पर उत्पन्न होने वाली प्रचंड शक्ति।
आजकल लोग केवल मंत्रों की शब्दावली का शिक्षात्मक अर्थ समझते हैं, किंतु वस्तुतः प्रत्येक वेद मंत्र अपने गर्भ में महान विज्ञानमयी प्रचंड शक्तियों का भंडार छिपाए बैठा है। जो तत्वदर्शी ऋषि इन मंत्रों की शक्ति से परिचित हैं, वे आगम और निगम सबके पारदर्शी हो जाते हैं। विविध प्रकार के यज्ञ विविध वेद मंत्रों से होते हैं। उनका विधान ब्राह्मण ग्रंथों और सूत्र ग्रंथों में दिया गया है। इस समय तो गायत्री महामंत्र तथा उससे संबंधित देव गायत्रियों के द्वारा होने वाले कुछ हवनों का उल्लेख किया जा रहा है। गायत्री महामंत्र के अंतर्गत 24 देव शक्तियों की अंतः गायत्रियां हैं। इन अंतः गायत्रियों का भी उपयोग होता है। देव गायत्रियों द्वारा सकाम यज्ञों का सर्वांग पूर्ण सुनिश्चित विधान जब तक उपलब्ध न हो तब तक अपूर्ण प्रयोगों से भी बहुत हद तक लाभ उठाया जा सकता है। नीचे कुछ ऐसे ही प्रयोग दिए जा रहे हैं जो यद्यपि अपूर्ण है, फिर भी इनके द्वारा अनेक बार आशाजनक परिणाम उपस्थित होते देखे गए हैं। देव गायत्रियों को स्वाहाकार के साथ कुछ विशेष प्रयोजनों के लिए विशेष हवन सामग्रियों तथा विशेष संविधाओं का वर्णन है। ये प्रयोग बहुत सरल दिखते हैं, पर वस्तुतः ये उतने सरल नहीं है। किस व्यक्ति को किस प्रयोजन के लिए किस स्थिति में होम करना है, उसे उसी के अनुसार अमुक मुहूर्त में अमुक नियम का पालन करते हुए अमुक मंत्रों द्वारा अमुक वृक्ष के अमुक भाग की अमुक प्रकार की संविधाएं लानी होती हैं तथा उनका विशेष मार्जनों, सिंचनों और अभिषेकों के साथ परिशोधन, शक्तिवर्धन व प्रमाणीकरण किया जाता है। तब वे संविधाएं अपना प्रयोजन भली प्रकार पूर्ण करती हैं। इस प्रकार जो हवन सामग्रियां इसमें लिखी हुई हैं, वे देखने में बहुत सुलभ हैं, पर उनके पौधों को बोने, सींचने, तोड़ने, परिमार्जित करने, सुखाने आदि के भी विशेष विधान हैं। दूध, दही, घृत आदि का जहाँ वर्णन है, वहाँ गौ, भैंस, बकरी आदि अमुक जाति के पशुओं को अमुक प्रकार का ही आहार कराना, अमुक स्थानों का जल पिलाना, अमुक मंत्रों से दूध दुहना, उसे अमुक प्रकार की अग्नि से गर्म करना, अमुक वस्तु के बने हुए पात्र में दही जमाना, अमुक काष्ठ की रई से अमुक मंत्र बोलते हुए दधी मंथन करके घी निकालना आदि का विस्तृत विधान छिपा हुआ है। हवन करने के दिनों में जो तपश्चर्याएं करनी पड़ती हैं, उनके नियम भी अलग अलग हैं। इन सब विधानों के द्वारा ये साधारण संविधाएं, हवन सामग्रियां एवं विधियां भी विशिष्ट महत्वपूर्ण बन जाती हैं। उन विधियों एवं नियमों में देश, काल, पात्र के अनुसार कुछ हेर फेर भी करने पड़ते हैं। इस प्रकार की जानकारियां धीरे धीरे एकत्र होती हैं और समयानुसार उनको छापा भी जाएगा। जब तक वैसी सर्वांगपूर्ण जानकारी उपलब्ध न हो, तब तक साधारण रीति से भी निर्धारित देव गायत्रियों के साथ हवन किया जाए तो भी उनका परिणाम निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। हानि की तो इसमें कोई संभावना है ही नहीं। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बताएंगे अनिष्ट निवारण के लिए। धन्यवाद।